Hello बच्चों, let's see this question. If the mole fraction of urea in aqueous solution is 0.08, then the molality of urea in the solution will be. मीन्स हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन की मोलालिटी फाइंड आउट करनी है. सो की कंसेप्ट हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे मोलालिटी का. मोलालिटी इज इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट कौन है यहाँ पे? यूरिया है, तो मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मास ऑफ क्या होता है? सॉल्वेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में इसको यूरिया को डिजोल्व किया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब मास ऑफ वाटर. ये किस में होना चाहिए भाई? केजी में होना चाहिए. अब देखिए हमें इन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है. मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो ये हमें दिया हुआ है इन्होंने यूरिया का कितना? 0.08 और टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है सॉल्यूशन का? वो होता है 1. तो हमारा मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.08, यानी कि कितना आ गया? 0.92. ये वाटर का आ गया मोल फ्रैक्शन. अब देखिए हम यहाँ से हमें फॉर्मूला में चाहिए मोल्स ऑफ यूरिया. तो मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल. टोटल मोल तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं टोटल मोल. ठीक है, तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या आ गया यहाँ पे? 0.08 मल्टीप्लाई बाय टोटल मोल को मैं एन से डिनोट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये आ गया हमारा. सिमिलरली हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ वाटर. ये कितना आएगा? सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है? 0.92 मल्टीप्लाई बाय टोटल मोल. ये आ गया. अब नेक्स्ट अब हम निकालेंगे मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? इसके वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ वाटर. हमने अभी जस्ट पीछे फाइंड आउट किया था 0.92 इंटू टोटल मोल एन. तो मोल्स मॉलिक्यूलर मास में से मैंने कैसे फाइंड आउट किया? हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2. ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड करेंगे तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ठीक है, अब मोलालिटी जो हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला लिखा था उसको यूज़ करेंगे. मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ यूरिया. मोल्स ऑफ यूरिया क्या निकाला? 0.08 इंटू टोटल मोल डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर. 18 ग्राम है तो हम इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय एन. ये एन से एन कट गया, टोटल मोल है ना तो कट गए. जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मोलालिटी हमारी आ जाएगी 4.83 किलोग्राम पर मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.83 मोलल. तो ये हमारी मोलालिटी आ गई. आंसर चेक करते हैं. तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.